नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी टीआरई 4.0 बहुत सारे इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स होता है कि इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए आखिर कितने आवर्स देना चाहिए मुझे, या फिर मैंने कितने इस एग्जाम को क्लियर किया, तो इस एग्जाम के लिए मैंने कितने आवर्स पर डे दिया, या फिर किस बेस पर टारगेट बनाना चाहिए। मैंने कल एक पोस्ट भी डाली थी अपने चैनल पे कि बहुत सारे लोग टाइम के हिसाब से डालते हैं कि 7 से 9 उठेंगे तो फिर ये करेंगे, फिर 8 से 9 ये करेंगे, फिर वो करेंगे। इस तरह से अपने आप को एज ए मशीन की तरह अपने आप कहीं ना कहीं अपने आप को बांधने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ये चीज़ें की थी। लेकिन जब मैं इसको प्रैक्टिकली करता हूँ, 2-3 दिन फॉलो होता है, उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें हो नहीं पाती है। फिर एट लास्ट क्या होता है कि हम अपनी वही टूटी फूटी रवैया में जो वही हमारी जो रूटीन होती है उसी रूटीन को फॉलो करते हैं और उस बेस पर अपनी स्टडी को करते हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे इन चीज़ों की इनकी टारगेट कैसे बनाना चाहिए, या फिर मैं इन चीज़ों को लेकर के टारगेट कैसे बनाता था। मैंने आपको इसके पहले भी आपको बोला था कि अगर आपने इस एग्जामिनेशन की आप पहली बार बैठ रहे हो या फिर इसके पहले आपने दिया तो 2-4 मार्क्स आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस वीडियो में आगे भी डिस्कशन करूंगे कि अगर आप एक जॉब वाले कैंडिडेट्स या फिर आप प्राइवेट टीचिंग करते हो, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट टीचिंग करते हो उसके साथ इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, या फिर वुमेन से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बेसिकली घर का काम भी संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, उसके बाद भी एग्जामिनेशन को देना होता है, तो वो लोग इन चीज़ों को कैसे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आप इस अंदाज से आए हो कि मैं इस टारगेट को बताऊं कि आप इस टाइम से इस टाइम तक ये करो, तो आप शायद गलत वीडियो में आ गए हैं। टारगेट बनाना कैसे और मैं कैसे बनाता था, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि आप एक सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट कुछ नहीं किया तो अब स्टार्ट कैसे करना ये समझ लो। आपके पास अभी भी 3 से 4 महीना बहुत है, और 3-4 महीने इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए बहुत होता है। क्यों? आपके दिमाग में आएगा कि यार 3-4 महीना कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने बीटीसी कर रखा है, आपने सीटेट क्लियर कर रखा है। इससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है। आपको बस अपने आप को थोड़ा स्मार्ट करना है, अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को उस एग्जामिनेशन में बैठने के बाद, ताकि आप अगर आप जब बैठें तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को शुरू करना चाहते हो तो आप एक सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाएं, कहीं से भी लगा लें। पीवाईक्यू पेपर यूट्यूब से लगा लें, यूपीएससी टीआरई 3.1 का लगा लें, सबसे आप लेटेस्ट लगा लो 3.0 जो अभी री एग्जाम हुआ है उसको लगाओ। आपका अगर पीआरटी है, जूनियर है, टीजीटी है, पीजीटी, आपका जो भी एग्जाम है उसका लगा लो, या फिर दोनों हो सकता है कि हो किसी का प्राइमरी जूनियर दोनों हो, या फिर जूनियर या टीजीटी हो। उसके एक पेपर को लगाओ। एक पेपर को लगाने के बाद समझो कि मेरा कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिकली 16 क्वेश्चन आते हैं, पीआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। 16 हो सकता है कि आपको 6 सही जा रहा हो, 10 गलत जा रहा हो, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना। ये नहीं सोचना कि यार मेरा तो 150 में या 120 में सिर्फ 60 ही नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं। हमें अभी 3-4 महीना में हम 60 से तुरंत 80 जो 85 कट ऑफ जाती है उस बेस पर पहुंचना है हमें। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है कि आप समझो कि हमारा कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही, ऐसे समझ लेना है कि हमारा किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीकनेस है। इस हिसाब से आप निकालो, बहुत अच्छे से एनालाइज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। खुद के एनालिसिस आप खुद से बेहतर नहीं कर सकते हो। मैं टारगेट दे दूंगा आज ये पढ़ना, कल वो पढ़ना, परसों ये पढ़ना, लेकिन उससे बेहतर आप खुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। बहुत सारे लोग दिन में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हो, जैसे मैं दिन में पढ़ने वाला कैंडिडेट हूँ। 9-10 बजे के बाद मेरे को पढ़ना मतलब मेरे को नहीं नहीं हो पाता है रात में। दिन में क्या होता है, मेरे को दिन में सुबह जल्दी, मतलब दिन में मैं डे वर्कर हूँ। बहुत सारे लोग नाइट में वर्क करते हैं। तो मैं अगर टारगेट ये बताऊं कि इसको ऐसे से पढ़ना, तो वो भी तो थोड़ा सा गलत है। बहुत सारी वुमेन्स है जिसको घर पे खाना ही बनाना, बीच में टाइम निकाल के पढ़ना है, तो उन चीज़ों को बैलेंस करके आपको कैसे टारगेट बनाना चाहिए ये समझना है। अब आपने जब मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया तो आपने समझा कि हमारा कौन कौन सब्जेक्ट वीक है, समझ लिया। समझने के बाद आपने क्या किया, 2 सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग करना। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको उन 2 सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है। मैं पीआरटी खास कर बात कर रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि बहुत कम चीज में लिमिटेड चीजें, मैथ और रीजनिंग 16 क्वेश्चन यानी 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ट्राई करो कि आप 28 से 30 नंबर इसमें गेन करो। 28 से 30 मार्क्स, 32 आउट ऑफ 32 गेन करो। कुछ लोग को जिनकी महिलाएं होंगी या फिर लड़कियां होंगी, फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी बेसिकली मैथ रीजनिंग थोड़ा वीक होती है। कोई बात नहीं, मैथ और रीजनिंग को आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। इसमें लिमिटेड चीजें, बस अंक डिजिट्स का खेल होता है। वो चीजें अगर आपने समझ ली तो आप चीजों को कर जाओगे। 3-4 महीना बहुत होता है। इन 2 सब्जेक्ट को आप रोज प्रैक्टिस करो ताकि आप इन चीजों को इंक्रीजमेंट कर सको। अब मान लो कि उस मॉक टेस्ट, जब आपने जो मॉक टेस्ट लगाया था उस मॉक टेस्ट में आपको मैथ के मान लो 4 चैप्टर में कुछ 4 चैप्टर ऐसे थे जिसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या 6 चैप्टर ऐसे थे जिसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। पीआरटी की मैं बात करूँ तो पीआरटी लिमिटेड चैप्टर है, 6-7 ऐसे ही चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिएगा आपने 3 से 4 चैप्टर आपने गलत कर दिया। अब क्या करोगे, उन चैप्टर को नोट कर लोगे, ये चैप्टर मेरे वीक है। उन चैप्टर को आप नोट कर लेना, उन चैप्टर की वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लेना।
कोई भी मान लो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए, आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं, संख्या पद्धति के डालो संख्या पद्धति। उसके बाद किसी भी टीचर से पढ़ लो, जरूरी नहीं कि आप मैथ तो मैथ है, ऐसा नहीं कि मैथ आप जाओगे रेलवे की मैथ अलग है फिर इसकी अलग है, क्योंकि बहुत हाई लेवल नहीं है पीआरटी में, लेकिन मैथ तो आती ही है ना एक नॉर्मल लेवल की, तो उसको आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, उसकी नोट्स बनाओ किसी भी टीचर से जिसको आपकी समझ में आती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीचर की टोन मैच करती है, फिर नहीं हो सकता वही टीचर मुझे समझ में आ जाए आपको ना आए, वो चीज़ें अगर आप बैलेंस कर पाते हो तो वो बेहतरीन तरीके से कर लो। एक वीडियो डेली देख डालो, 1 घंटे की मैक्सिमम यूट्यूब पर डालते हैं टीचर्स मैथ, उसको 1 घंटे एक क्लास डेली देख डालो, फिर ऐसे करते जाओ। अब वीकली क्या करना, आपको वीकली में ट्राई करो कि आप मंडे मंडे टू सैटरडे पढ़ लो, संडे को आराम से जो चीज़ें पढ़ो उसको रिवीजन कर लो, संडे को आराम से बैठ के, संडे को नया चीज़ नहीं पढ़ना आपको, ठीक इस तरह से करो। उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट और जीएस वाले उठा लो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री उठा लिया, इंडियन जियोग्राफी उठा लिया, उसके बाद बायोलॉजी उठा लो, कोई ऐसे चीज़ों को उठाओ जिससे कि इंडियन जियोग्राफी से मैं आपको बताऊं कि इंडियन जियोग्राफी से बेसिकली 16 क्वेश्चन इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी, मैक्सिमम क्वेश्चन जो 12-13 क्वेश्चन पूछे गए थे वो इंडियन जियोग्राफी के थे, और 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो वर्ल्ड जियोग्राफी के थे। इन चीज़ों को उठाओ, जहाँ पे एंसेंट मॉडर्न हिस्ट्री उठाओ, मॉडर्न हिस्ट्री क्यों उठाओ, 16 क्वेश्चन ओवरऑल पूछे जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक पूछे जाते हैं, 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 की आज़ादी तक, इनके बीच की चीज़ें पूछी जाती, बहुत आसानी तरीके से कवर कह सकते हैं कि चीज़ों को। इन अगर आप डेली ट्राई करो कि 4 से 5 सब्जेक्ट तो आप टच कर सको, मैथ रीजनिंग डेली लेके चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस का खेल होता है, कभी कदार आपको मन न कर तो जैसे आपको मन नहीं किया 10-20 क्वेश्चन मैथ के लगा लो किसी चैप्टर को उठा के, इस तरह से चीज़ें आप करते जाओ। उसके वापस वीकली मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कभी टाइम पे नहीं बांध पाता हूँ कि मेरे को 4 से 6 ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसा नहीं हो पाता, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। अब अगर आप नाइट वर्क करोगे, या फिर आप हो सकता है कि आप कहीं प्राइवेट में टीचिंग करते हो, या फिर कहीं जॉब करते हो 10 से 6 की आपकी जॉब हो, या फिर प्राइवेट में टीचिंग करते हो, तो प्राइवेट इस टाइम ठंडी का मौसम है, ठंडी में बेसिकली क्या होता है कि अभी 9 से 3 के आसपास का स्कूल है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, सुबह आप ट्राई करो कि 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ाई करके तब आप जाओ। हो सकता है कि बहुत सारी वुमेन्स जो पढ़ाती हैं तो सुबह टाइम उनको न लगता हो, कोई बात नहीं, स्कूल जाओ, स्कूल में लंच का टाइम मिलेगा, लंच के टाइम पे आपको 15-20 मिनट जो भी टाइम मिले, जो भी चीज़ पढ़े रहो पहले उसको रिवाइज कर लो, एक बार क्विकली देख लो, आंखों से आप जब गुजार दो तो चीज़ों को, तो क्या होता है वो चीज़ें रिकॉल हो जाती है आपको। उसका आपकी छुट्टी हो गई 3 बजे के बाद, आराम से रेस्ट करके, रेस्ट करने के बाद बेसिकली क्या कर सकते हो आप, फिर से 5 से लेकर के 5 10 तक, 11 तक, 12 तक खींच सकते हो। थोड़ा तो अपने आप को आपको फोर्स करना पड़े, क्योंकि अगर आप जॉब के साथ अगर स्टडी कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं भी हमेशा ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के ही चीज़ों को पढ़ता रहा हूँ, ट्यूशन को भी टाइम निकालना था, खुद को भी टाइम निकालना था, जो टाइम बचता था वाईटी भी यूट्यूब पे भी अपने कंटेंट डालना होता, तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को अगर आप टाइम को अच्छे से बैलेंस करते हो ना, लोग कहते हैं टाइम कम पड़ता है, टाइम कम नहीं पड़ता है, 24 घंटे होते, 24 घंटे अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करो तो बहुत होता है। इस तरह से चीज़ों को करो, और ट्राई करो कि वीकली एक मॉक दे दो। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, हर संडे दे दो। अभी हो सकता है आप नहीं, संडे को हो रहा है, आप 15 दिन में अभी एक मॉक दे दो। मॉक टेस्ट देते रहो, जरूर नहीं पीवाई की दो, न्यू मॉक जो टेक्स्ट बुक वगैरह में, या फिर किसी ऑफलाइन बुक से दे दो, बुक कोई भी आप प्लेटफॉर्म की ले लो, या फिर नवीन सर वाली जो है, या फिर बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट रियल क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन मॉक टेस्ट आपकी गलतियों को बताते हैं। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि आपका अभी किस टॉपिक में कितनी वीकनेस और कितने स्ट्रांग है आपकी इस टॉपिक में। इन चीज़ों के लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की जाती है। इस तरह से चीज़ों को फॉलो करो, और जब भी जो टारगेट बनाओ उसको एक कॉपी बना लो, टारगेट की कॉपी, ऐसे कोई कॉपी बना लो बढ़िया से, कॉपी में लिखो, डेट डाल के उसमें डेट डाल लो कि मान लीजिए कि 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, डेट डालो, डेट डाल लो, सब्जेक्ट लो, ये बनाना है, शाम को टिक करो। जब आप चीज़ों को टिक करोगे, आपको लिखो यार मैथ में मेरे को नंबर सिस्टम में ये एक वीडियो देखनी थी फला सर से, और ये इस चीज़ में इससे इसके पढ़ना था मेरे को, इसको नोट्स रिवाइज करना था, इसके क्वेश्चन लगाने थे। जब ये चीज़ें करोगे, शाम को उसको टिक मारोगे, तो आपको एक सुकून सा फील हो, आपको लगेगा यार हाँ, मैंने जो सारा दिन का जो टारगेट बनाया था उसको कंप्लीट किया। हो सकता है कभी आपको काम ज़्यादा रहे, आपको वो टारगेट ना कंप्लीट हो पाए, हो सकता है उसमें अपने आप को रिग्रेट ही फील करना है कि यार टारगेट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो कि दूसरे दिन उसको कंप्लीट कर लो। जो भी जब हम एक बेसिकली एक नेचर हमारा क्या होता है, जब हम टारगेट्स को बनाते हैं ना, तो हम बहुत जोश में होते हैं। हम टारगेट्स को जब बनाते समय बहुत सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, हमको लगता है ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, मतलब खूब सारा लिख लेंगे। जब प्रैक्टिकली चीज़ों को करने बैठते हैं, तो 5-6 घंटे हम टाइम दे पाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाती है। तो आप क्या करो कि उन चीज़ों को आराम से अगले दिन करने का ट्राई करो, जो चीज़ छूट जाए उसको नेक्स्ट दिन ट्राई करो कि उसको पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर न्यू टारगेट फिर बनाओ, उसको कंप्लीट करो। एक चीज़ और भी ऐड ऑन कर लेना, टारगेट हमेशा एक दिन पहले बनाना है, सबसे बड़ी चीज़ है। जब आपको पता होगा, एक चीज़ हमें समझो, हम जब बड़े कार्यक्रम को प्लान करते हैं, जैसे मान लो आपको कहीं जाना है लॉन्ग
किसी टूर में जाना है, आप प्लान करते हो कि वहाँ जाएंगे, ये कपड़ा खरीदेंगे, ये पहनेंगे, वहाँ फिर ऐसे यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के लिए बस करें, फिर वहाँ रूम लेंगे, फिर ऐसे घूमेंगे, समझ रहे हो, एक माइंड मेकअप होता है चीज़ों को। ऐसे ही अपने अगले दिन का माइंड मेकअप करके चलना है कि मेरे को इस टाइम पे टाइम, एक जब थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलोगे ना, तो आपको आप देखोगे कि आप उस डे को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो। इस तरह से चीज़ों को फॉलो करो और आप देखोगे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको आएगा पिछले 3 से 4 महीने में। बहुत लोगों का सवाल होगा कि कोर्स ले लें, कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बिना कोर्स के भी चीज़ों को किया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष और बहुत ही साक्षात प्रमाण मैं आपके सामने प्रत्यक्ष बैठा हूँ। आसानी तरीके से किया जा सकता है अगर आप सही तरीके से करना चाहते हो तो। यूट्यूब पे इतना कंटेंट भरा है कि आप चाहो तो यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, बीपीएससी का एग्जाम उससे सामने छोटा एग्जाम है। इन चीज़ों को लेकर के आप फॉलो करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। वीडियो थोड़ा लंबी चली गई है, लेकिन फिर भी मैंने एक एक चीज़ को, डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया है। और अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई भी डाउट्स है, कमेंट करना, मैं आपको एक एक डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।